ये कहानी है बबलू और उसके साथी चूरन की। बबलू एक माहिर प्लम्बर है जिसने उम्र के ढलते पड़ाव में जैसे तैसे शादी के सपने सजोकर सोसाइटी में एक कमरा लिया, पर रहना पड़ रहा है चूरन के साथ जो खुद शादी की दहलीज लांघ चुका है। पर गम और भी है इनकी जिंदगी में। घटिया पाइप्स, फिटिंग्स और टपटपाते नलके इनके जी का जंजाल बने हुए हैं। लेकिन आज का दिन कुछ खास है इनके लिए। मुस्कुराए जा रहे हो भैया, लगता है आज भाभी को लेके ही आओगे। फैयाज टेलर के यहाँ से नए कपड़े भी आ गए, नई डिजाइन के। हट चल चल हट, कोने में खड़ा हो। सवेरे सवेरे मनोज चूरन की शक्ल देख ली, लगे आज भी रिश्ता ना हो पाएगा। अबे तुझसे किसने के सामने आने की, बाद में नहीं आ सकता था मनोज कहेगा। अरे भैया, पूरन को चूरन बोलने से ब्याह तो नहीं हो जाएगा। और सुनो, एकदम घिस घिस के नहाना, एकदम चमकदार हो जाओ, ब्याह का मामला है भैया। अबे तौलिया पकड़ियो। कहाँ मर गया? चलते चलते अबे इतना वादा करना, अबे क्या कर रहा है? दो थप्पड़ गाल पे भी। भैया जल्दी से ब्याह करा लो, वरना जिंदगी भर मुझसे ही तौलिया मिलता रहेगा। हरे कृष्ण। ओम भगवस्वाहा सुब्रह्मण्य नंबर गोदिया वस्तु। ओम नमः शिवाय। परचून वाले गुप्ता जी का फोन आया था भैया, उनका नलका फिर से टैं हो गया है। टप टप टप। बड़ी हंसी आ रही तेरे को हैं? दो साले में घुमा के अभी एक ब्याह मत होने दियो मेरा। बड़ी मुश्किल जाके बिल्डिंग में हमने कमरा लिया है। सोचा था बीबी के साथ रात गुजारूंगा, तेरे जैसे झुंगुर के साथ रात गुजारनी पड़ रही है मुझे। अरे गुप्ता जी का अंडा है भैया, इसे तो रख ही दो। और सुनो, जाना तो पड़ेगा ही, वरना कल से उधारी बंद। हाँ जाना तो पड़ेगा ही। कल को बीबी आएगी, वो भी कहेगी संडे हो या मंडे चाहिए गुप्ता जी के अंडे। ठीक है, कोई नहीं, रास्ते में चलते हो चेक कर लेंगे। और क्या है, तू सामान उठा, मैं जूते पहन लूँ। सोसाइटी वालों से बच के रहना भैया, बड़ी बड़ी नजरें गड़ाए रहते हैं तुम पर। धीरे बोल, कहीं नजर ना लग जाए। बबलू साहब शादी बनाने को जाता। बबलू साहब कल सुबह 7 बजे इधर को आना और मेरे बाथरूम में नहाना। ये कम से कम मैं तो समय से ऑफिस चला जाएगा ना, तेरे को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। हर पल जैसे चिल्लाए सभी, मिलके मचाए शोर सभी। बबलू 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 बबलू। अरे बबलू नजर आया।
बबलू नजर नहीं आया। चल चल भागले भैया जल्दी भागले, कर। इससे पहले कि किसी की नजर पड़े हम पर। ओए बबलू किधर भागी जा रहा है? इधर आ। बबलू ओ बबलू। है रे, रिश्तेदारों से ज्यादा तो तू ही पड़ा रहता है यहाँ पर। मैजिक जैसी आंखें हैं। तोता दे। जाने कैसी कैसी फिटिंग करता है। आए दिन खराब, बस टप टप सुनते रहो। आंटी, आप इन नलकों के साथ करती क्या हो? इनकी ऐसी हालत कर रखी है जैसे आपने मेरी कर रखी है। ओए तो मैं क्या करूं? प्लम्बर तू है कि मैं? बड़ा आया जेम्स बॉन्ड खड़ा है। और सुन, इस 40 साल के चूहे को लेके जा। सारे बिस्किट मेरे खा गया, कुतर कुतर करके। बंद करना। चल। ओए, अब पैसे मत मांगियो इसके, अब जा। है चैन नहीं पल भर का, ना घर का हूँ ना घाट का। बबलू भैया ये आंटी तो बड़ी दबंग नेचर है। अब चलते हैं भाभी लाने को, वरना कन्यादान की उम्र आ जाएगी जैसे मेरी आ गई। अबे अभी कहाँ चलते हैं? गुप्ता जी के यहाँ भी तो जाना है। उनके अंडों का हिसाब नहीं देना। टपटपा रहे हैं ना वो। हाँ तो ओके। ठीक है, बाद में बात करते हैं। सर नमस्कार। अरे बबलू, ये क्या हाल बना रखा है? बस सर ऐसे ही है। घटिया नल और पाइप की फिटिंग जी का जंजाल बने हुए मेरे लिए। मैं क्या बताऊँ आपको। खैर सर, आप क्या समझेंगे, आप बड़े आदमी हैं। डोर बेल बना हुआ हूँ मैं। जो भी आता है टन से घंटी बजाता है। बबलू आ, चुचा रहा है। बबलू इधर आ, टपटपा रहा है। बस यही करते रहो। आपकी अपनी लाइफ तो है नहीं। मतलब बबलू, तुम्हारी मुसीबत मैं बखूबी समझ सकता हूँ। देखो, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ जी। एक घर को बनाने के साथ साथ उसको रहने लायक बनाना भी जानता हूँ। जी तुम्हारी इन सभी मुसीबतों का समाधान मेरे पास है। सच्ची? अच्छा, कैसे मतलब? देखो, मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। तुम आओ मेरे साथ, बैठो, गाड़ी में बैठो। अच्छा हाँ हाँ चलो। अबे सुन, लड़की तो बाद में भी देखूंगा। आज पहले जी के जंजाल से मुक्ति पालूं। समझे कि नहीं? रही बात गुप्ते के अंडों की, उनको मारो गोली। इसको खड़े रहने दो आंटी के अड्डे पे। आजा जल्दी कर। आजा। चलो चलो। थैंक यू सर। चलो। बबलू बबलू शर्मा जी की गाड़ी में बैठ तो गया। देखो कुछ चमत्कार हो जाए। किस्मत न जाने कहाँ ले जाती है। देखो बबलू, तुम्हारे सारे जंजालों का इलाज यहाँ है। आओ। क्या बात है। चलो चलो भैया, गंगा की गंगोत्री तो ये है। बबलू, ये है टैप सेक्शन। यहाँ बनते हैं हर तरह के किचन, बाथरूम, टॉयलेट वगैरह की हर तरह की टैप्स। जी। और ये सब कुछ हाई क्वालिटी मटेरियल से डिजाइन किया जाता है। और जानते हो, प्रयाग ही भारत में पहली बार प्लास्टिक के नल के बाजार में लेकर आई थी। अच्छा। हाँ, आओ तुम्हें दिखाता हूँ, आओ। जैसे कि तुम देख रहे हो बबलू, हर फॉसेट्स को बड़ी सावधानी से तैयार करने के बाद इन्हें बेहद जटिल और हाई लेवल्स की मशीनों पर जांचा परखा जाता है। इसीलिए तो प्रयाग फॉसेट्स का पानी का बहाव हमेशा जरूरत के हिसाब से बना रहता है और इनमें सालों साल तक किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं आती। देखा बबलू, क्या निखर के निकला है तुम्हारा फॉसेट है? कमाल का। क्यों, जानते हो प्रयाग इस पर 9 साल की वारंटी भी देता है। 9 साल की? हाँ इस पर? हाँ, क्यों, कमाल की बात है ना? 9 साल की वारंटी। कमाल है। बबलू जी। प्रयाग 2000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है। अच्छा। क्या तुम जानते हो? नहीं। और क्या तुम्हें पता है कि हर प्रोडक्ट कंपनी अपने फैक्ट्री में निर्माण भी करती है? अच्छा। हाँ।
आओ बबलू, ये है पीवीसी पाइप सेक्शन। जी हम्म। शर्मा जी, पता है सबसे बड़ी मुश्किल कब आती है? हाँ बताओ। पाइप में से पानी का टपकना, हम्म। और उससे भी बड़ी मुश्किल है पाइप के अंदर पानी का जमा हो जाना। बबलू, तुम्हारा मतलब ब्लॉकेज और लीकेज से? बिल्कुल करेक्ट। देखो, ब्लॉकेज और लीकेज जो है ना, जी। ये ज्यादातर खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के कारण होता है। ठीक है, ये सब मुसीबतें तब आती हैं जब क्वालिटी और मटेरियल खराब हो। हमारे यहाँ पर हर पीवीसी पाइप बड़ी सावधानी से डिजाइन किया होता है। ठीक है, और जिस मटेरियल से ये बनाया जाता है हाँ। वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होता है। और जो मशीनें तुम देख रहे हो ना, ये सारी विदेशों से इंपोर्ट की गई है। अच्छा, और इतना ही नहीं, ये सब हाई टेक्नोलॉजी के हैं। हाँ। अरे हो, अरे ये क्या कर रहा है? अरे पगला है क्या? क्या कर रहा है? डोंट वरी, 100% फ्लेक्सिबल है, टूटते नहीं है। जय बजरंगबली। आओ बबलू, ये देखो, ये है किचन सिंक सेक्शन। ऐसे बनते हैं बढ़िया क्वालिटी के किचन सिंक। आओ इधर आओ, ये देखो, इनकी खासियत ये है जी हाँ। कि एक तो इनके ऊपर घिसने या रगड़ के निशान नहीं बनते, अच्छा, और दूसरा, गौर से देखो इसके नीचे। हाँ, ये एक ऐसी तकनीक है जिससे सिंक में काम करते वक्त जो आवाजें होती जी, है ना, जी। वो इससे दब जाती है। इससे वो आवाज नहीं आती। हाँ। क्या बात। एकदम नई तकनीक। शर्मा जी, हमारा चूरन सही कहता है अच्छा, क्या? कि गंगोत्री के दर्शन हो गए। गंगा अगर निकलती है तो यहीं से होके निकलती है। ठीक। इतने सारे प्रोडक्ट, इतने सारे, और सभी की सभी उम्दा क्वालिटी। भाई वाह। बबलू, एक बार प्रयाग के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू तो करो, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाती है। शर्मा जी की बात मुझे समझ में आ गई और मैंने सोसाइटी में प्रयाग के प्रोडक्ट्स लगाने शुरू कर दिए। नतीजा ये कि सब टिपटिपाहट बंद हो गई, सब शिकायतें दूर हो गई। अब मिलती नहीं मुझे गालियां न फटकारों की, वो लोरियां, ये खामोशियां, ये खामोशियां। अब आंटी जी घर बुलाती तो हैं सिर्फ हालचाल पूछने के लिए, और उनकी चाय शांता की मुस्कुराहट से मीठी हो जाती है। और अब श्रीकांत जी भी समय पे ऑफिस जाते हैं और मन ही मन मुझे थैंक यू बोलते हैं। अब बिल्डिंग में मुझे कोई आवाज नहीं देता है, सब आवाजें बंद हो गई हैं। वो टिप टिप का शोर भी न जाने कहाँ खो गया है। चल जल्दी फोड़ना यार। आइए आइए, क्या देर कर रहा आइए भाभी आइए। अरे बबलू, सर। क्या बात है भाई बबलू, नए कपड़े, नया चश्मा, गाड़ी, और ये क्या, माय वाइफ। शादी भी कर ली? क्या बात, वेरी गुड वेरी गुड। सर, सही समय पे आपके मार्गदर्शन की वजह से आज मैं ये दिन देख रहा हूँ। प्रयाग प्रोडक्ट की क्वालिटी को सही समय पर जांचा, परखा, समझा और अपने सभी ग्राहकों के उसका सही इस्तेमाल किया, तो किस्मत तो चमकनी थी। बिल्कुल, यही तो जादू है सही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का। ओके बबलू, फिर मिलते हैं। बिल्कुल, आपके नए ऑफिस मेरे में। नए ऑफिस में। ओके बबलू साहब। सर, हाँ, कभी भी नई फिटिंग या प्लम्बिंग की जरूरत पड़े तो प्लीज कॉल मी। श्योर। भैया क्या बात है, आप तो दूसरों की नलों की फिटिंग करते थे, मगर प्रयाग प्रोडक्ट्स ने तो आपकी लाइफ की फिटिंग कर दी है। आइए बैठिए। बदल गई ये जिंदगी, खुशियां मिली नई नई, मैं बन गया बबलू, मैं बबलू, प्रयाग का मैं बबलू। बबलू तू बबलू, प्रयाग का तू बबलू। बबलू